एक ऐसा जासूस जिसने पहले खुद को बिना कपड़ों के एक अटैची में बंद किया और फिर वहीं मर गया, पर क्यों? और एक ऐसा शहर जहां 2 जूते बनाने वाली कंपनियों की वजह से दंगा हो जाता, पर कैसे? और एक ऐसा फेस्टिवल जहां लोग बर्फ से ही पूरा का पूरा शहर बना देते हैं, और एक ऐसा आदमी जिसने सेब के 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा लिया, और एक ऐसा भूतिया आइलैंड जहां भूतों से परेशान होकर लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। पर ये आइलैंड किस देश में है और 22 साल की इस लड़की ने कैसे रचा दिया इंटरनेट की दुनिया में तहलका, और इस 18 साल की लड़की ने इस 68 साल के बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। आज हम चर्चा करेंगे कैसे ही खूबसूरत लड़की के बारे में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों के दिलों में जा बसी। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिभा के लिए मशहूर एक बेहद हॉट एंड खूबसूरत लड़की के बारे में जिसका नाम है गरीला, और ये हसीना महज 22 वर्ष की है। इस हसीना की चर्चाएं इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स पर हो रही हैं। आपको बता दें कि गरीला कैलिफोर्निया की रहने वाली है और वो वहीं पर जन्मी है। गरीला पेशे से एक मॉडल है। ये इतनी कम उम्र में इतनी मशहूर हो गई है, लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। इनकी खूबसूरती के करोड़ों दीवाने हैं। नंबर 90। वर्ष 2012 में यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के जासूस गारेथ विलियम्स की लाश एक बैग के अंदर मिली। उनकी लाश उनके गायब होने के 7 दिन बाद उनके फ्लैट के कमरे के बाथटब में एक बैग के अंदर मिली थी। गारेथ के सारे कपड़े उतरे हुए थे और उनके बैग को बाहर से लॉक कर दिया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि संभवतः गारेथ ने खुद ही अपने आप को बैग में बंद कर लिया, एंड देन बैग एक्सीडेंटली खुद ही बाहर से लॉक हो गया। इसके बाद बैग के अंदर बंद होने की वजह से गारेथ की मौत हो गई। वैसे कोई इंसान खुद ही अपने आप को बैग में बंद क्यों करेगा? शायद गारेथ जासूसी करने के नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कपड़े उतार कर क्यों? नंबर 18। कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त क्यों कहा जाता है, ये आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। इस तस्वीर में एक छोटा बच्चा पानी में गिरे हुए बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा है, और उस बच्चे के कपड़े को वो कुत्ता पीछे से पकड़े हुए है ताकि बॉल निकालने के चक्कर में बच्चा पानी में ना गिर जाए। वैसे इतनी अक्लमंदी तो बहुत सारे इंसानों में भी नहीं होती। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70। जर्मनी में डिमेंशिया या फिर मानसिक रोगों से बीमार मरीजों का इलाज करने वाले कई ऐसे नर्सिंग होम है जिन्होंने अपनी नर्सिंग होम के आसपास ही फेक बस स्टैंड बनवा रखे हैं, ताकि जब इस नर्सिंग होम से मरीज भागने की कोशिश करे तो तब उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके, क्योंकि कोई भी इंसान जब भागने की कोशिश करता है तो वो पहले बस स्टैंड ही जाता है। इस तरह से फेक बस स्टैंड की मदद से ऐसे मरीजों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। नंबर 60। दुनिया में एक दौर ऐसा भी था जब एक शहर के लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते की कंपनी देखे बिना किसी से बात तक नहीं करते थे। ये हाल था जर्मनी के शहर हेर्ज़ोगेनाउरेच का, जहाँ जूता बनाने वाली दुनिया की तो दिग्गज कंपनी एडिडास और प्यूमा का हेडक्वार्टर है। इन दोनों कंपनी के बीच होड़ इस कदर थी कि हेर्ज़ोगेनाउरेच शहर में इन दोनों कंपनी के चाहने वाले लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते की कंपनी देखे बिना आपस में बात तक नहीं करते थे। शहर के लोग एक दूसरे का जूता देखने के लिए हमेशा नजर झुकाकर ही चलते थे। इस वजह से इसे झुकी हुई गर्दन वाला शहर नाम दे दिया गया। एडिडास के चाहने वाले प्यूमा का जूता पहने हुए लोगों से बात नहीं करते थे, और प्यूमा के चाहने वालों का भी बिल्कुल यही हाल था। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे को जरा दबा लीजिए। नंबर 50। चीन के हार्बिन में हर साल इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने वाले लोग बर्फ से कई तरह की शानदार चीजों का निर्माण करते हैं। बर्फ से स्कल्पचर बनाने वाले माहिर लोग तो सिर्फ बर्फ से ही एक शहर की तरह विशाल स्ट्रक्चर का निर्माण कर डालते हैं। इस फेस्टिवल के दिनों में हार्बिन का नजारा बिल्कुल किसी जादुई फिल्म की तरह होता है। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 14। सी ऑटर यानी उदबिलाव को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीव की चेस्ट के पास एक पॉकेट होती है, और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये जीव अपने उस पॉकेट में अपने फेवरेट पत्थर रखते हैं। सी ऑटर्स इन पत्थरों का उपयोग काम्स, क्रब्स और शेलफिश को तोड़कर खाने में करते हैं। नंबर 13। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी इंसान अपनी कमाई को छिपा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट अपने देश के हर नागरिकों के इनकम की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करता है। यहाँ से कोई भी इंसान किसी की भी इनकम को बहुत आसानी से देख सकता है। इसके साथ ही नॉर्वे के पास अपने 5 मिलियन नागरिकों के लिए $1 ट्रिलियन से अधिक का पेंशन फंड भी है, जो कि दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। नंबर 12। आज से 100 साल पहले अमेरिकन पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके बड़े ही अनोखे अंदाज में जेल ले जाया करती थी। अपराधियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस के पास एक ऐसी बाइक होती थी जिसके साइड में एक सेल अटैच्ड होता था। वैसे अगर पुलिस के पास कार अवेलेबल ना हो तो फिर आज के समय में भी उपयोगी
उपयोगी साबित हो सकता है। नंबर 11, अमेरिकन बिजनेसमैन हैरिस रोसेन ने मिलीनियर बनने के बाद फ्लोरिडा के जरूरतमंद बच्चों को मदद करना शुरू किया। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री कॉलेज स्कॉलरशिप्स एंड फ्री डे केयर की सुविधा देनी शुरू की। हैरिस रोसेन की इस दरियादिली की वजह से फ्लोरिडा की सूरत ही बदल गई। क्राइम रेट में आधे से ज्यादा की गिरावट हुई और हाई स्कूल ग्रेजुएशन रेट 25% से बढ़कर 100% हो गया। नंबर 10, अब आप मिलिए 18 साल की स्टेफनी से, जो कि एक 68 साल के बुढ़े रिक से प्यार करती है। स्टेफनी को शुरू से ही बुढ़े आदमी अट्रैक्टिव लगते थे और जब ये 18 साल की हुई तो तब इसने सुगर डैडी वेबसाइट पर अपने लिए एक ऐसा ही पार्टनर ढूंढना शुरू किया जो कि बुढ़ा हो और साथ में अमीर भी, जो इसके खर्चे उठा सके। जिसके बाद इसे रिक मिला। 2 महीने की रिलेशनशिप के बाद स्टेफनी का मानना है कि उसे रिक की दौलत से प्यार नहीं बल्कि रिक से प्यार ही हो गया। अब प्यार दौलत से है या रिक से, ये तो स्टेफनी ही जाने। हम तो बस ये पता है कि सिंगल लौंडे तो इस बुड्ढे को स्टेफनी के साथ देखकर जल भुन गए होंगे। नंबर 9, आइलैंड्स ऑफ घोस्ट्स। ये वो नाम है जो इटली के पोवेग्लिया आइलैंड को दिया गया है। इस खतरनाक नाम के पीछे की वजह इस आइलैंड का खतरनाक इतिहास है। 14वीं शताब्दी में फैली ब्लैक डेथ महामारी के दौरान इस आइलैंड को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया था। जिस इंसान के अंदर इस बीमारी के हल्के भी लक्षण नजर आते थे तो उसे जबरदस्ती पकड़कर पोवेग्लिया आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया जाता था और यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी। ब्लैक डेथ से मरने वाले लोगों को भी यहीं लाकर दफन कर दिया जाता था। अब ऐसी मान्यता है कि इस आइलैंड पर जबरदस्ती लाने के बाद जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। इस मान्यता की वजह से ही ब्लैक डेथ खत्म होने के 2 दशक बाद यहाँ रहने वाले सभी लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। नंबर 8, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को शायद ही कोई भूल सकता है। इस दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसने 2996 लोगों की जान ले ली थी। क्या आपको पता है कि इस आतंकी हमले के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 600 साल पुरानी शाही परंपरा को तोड़ दिया। क्वीन ने अमेरिकियों के साथ अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए लंदन में पहली बार यूएसए का राष्ट्रगान बजाने के लिए कहा। इस दौरान 5000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक इस हमले के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए बकिंगम पैलेस के सामने जमा हुए। नंबर 7, हाइवियान पिज्जा। नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस पिज्जा का संबंध अमेरिका के हवाई आइलैंड से है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पिज्जा का आविष्कार कनाडा में ग्रीस मूल के एक शख्स के द्वारा किया गया था जिन्होंने खास तरह के चाइनीज फूड से इंस्पायर्ड होकर इस पिज्जा को बनाया। और मजे की बात यह है कि ये पिज्जा चीन में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। नंबर 6, खेत में एक ही समय में एक से ज्यादा फसल लगाने की तरकीब को खेती का आधुनिक तरीका माना जाता है, लेकिन अमेरिका के मूल निवासी सदियों से इस तरह की खेती करते आ रहे हैं। ये लोग खेत में मक्के की फसल लगाने के साथ ही उसमें बीन्स और स्क्वैश के पौधे भी लगाते हैं। मक्के के पौधे बीन्स के लिए सहारा बनते थे जिससे कि ये ऊपर की ओर विकसित हो सके। साथ ही बीन्स से मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता था और स्क्वैश की लताएं जमीन में फैल जाती थी जिससे खेतों में खरपतवार नहीं होते थे। इस तरह से तीनों पौधे एक दूसरे की मदद करते हुए फलते फूलते थे। खेती के इस तरीके 3 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। नंबर 5, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी मछली जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। हरे रंग की इस बेहद दुर्लभ मछली का नाम हम्फ्री ड्राजी है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है। इस मछली की लंबाई 2 मीटर और वजन 180 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी संख्या काफी तेजी से कम हो रही है और ये विलुप्त जीवों की लिस्ट में शामिल है। नंबर 4, हर्शी कंपनी के फाउंडर मिल्टन हर्शी का मानना था कि उनकी कंपनी तभी कामयाब हो सकती है जब उनके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे। इस सोच के साथ ही वर्ष 1903 में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक मॉडल टाउन की स्थापना की। इस शहर के घरों में उस जमाने के हिसाब से कई सारी आधुनिक सुविधाएं दी गई थी। शहर में एक स्कूल भी था जहां हर्शी कंपनी के एम्प्लॉयज के बच्चे फ्री में पढ़ाई करते थे। साथ ही गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए भी एक वोकेशनल स्कूल का निर्माण किया गया। इसके अलावा इस शहर में एक पार्क, गोल्फ कोर्स, होटल, जू और स्पोर्ट्स एरिया का भी निर्माण किया गया और ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए की गई ताकि हर्शी कंपनी के एम्प्लॉयज खुश रहें। नंबर 3, आप बहुत सारे कानूनों के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप लॉ ऑफ यूरिनेशन के बारे में जानते हैं? वेल, घबराए नहीं, ये आपके सिलेबस में शामिल होने वाला कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है, बल्कि ये लॉ सिर्फ ये बताने के लिए है कि दुनिया के लगभग सभी स्तनधारियों को पेशाब करने में कितना वक्त लगता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजाति के स्तनधारियों के ऊपर स्टडी करके इस बात का पता लगाया है कि ऑलमोस्ट सभी स्तनधारियों को अपना यूरिन ब्लैडर खाली करने में लगभग 21 सेकंड्स का समय लगता है। इस स्टडी के अनुसार पेशाब करते वक्त स्तनधारियों का
कुल वजन, ब्लडर प्रेशर, यूरेथ्रा साइज एंड ग्रेविटेशनल पुल सभी साथ मिलकर काम करते हुए पेशाब करने के समय को 21 सेकंड्स बनाते हैं। 21 सेकंड्स के समय और इसमें बाकी चीजों के कंट्रीब्यूशन को ही लॉ ऑफ यूरिनेशन का नाम दिया गया। नंबर 2, फिलहाल दुनिया में सेब के लगभग 7500 वैरायटीज मौजूद हैं, लेकिन अगर दुनिया में टॉम ब्राउन नाम के एक शख्स नहीं होते तो फिर सेब की 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज दुनिया से विलुप्त हो चुकी होती। अमेरिका के रहने वाले रिटायर्ड केमिकल इंजीनियर टॉम ब्राउन ने सेब की लगभग 1200 वैरायटीज को अपने अकेले दम पर विलुप्त होने से बचाया है। इन्होंने पूरे अमेरिका में घूम घूम कर वैसे सेब की किस्मों के बारे में पता लगाया जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, और फिर उन सेब के पौधों को उन्होंने अपने बागान में लगाना शुरू किया। खुद इन पौधों को लगाने के साथ ही उन्होंने दूसरों को भी ये पौधे दिए, और इस तरह से इन्होंने लगभग 1200 सेब की वैरायटीज को विलुप्त होने से बचा लिया। सेब की जिन वैरायटीज के पौधे पहले बस 1-2 जगह पर ही मौजूद थे, अब टॉम ब्राउन की वजह से वो पौधे सैकड़ों जगह पर लगाए जा चुके हैं। नंबर 1, जब किसी चीज का बेहद ही छोटा टुकड़ा स्किन के अंदर चुभकर टूट जाता है तो फिर उसे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आप उसे बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आपको बस करना यह है कि बेकिंग सोडा और पानी का एक पेस्ट बनाएं और उसे उस जगह पर अप्लाई करें। पेस्ट अप्लाई करने की थोड़ी ही देर बाद वो टुकड़ा खुद ही स्किन से बाहर निकल जाएगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।